सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, जो सिमिलरिटी से रिलेटेड रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा इस वीडियो में, पर क्वेश्चंस अच्छे होंगे। ये कह रहा है कि अ पॉइंट पी इज चूजन और सिलेक्टेड इन द इंटीरियर of triangle ABC, in the interior of triangle ABC, such that such that such that when lines when lines are drawn such that when lines are drawn through P such that when lines are drawn through P, uh, parallel parallel to the sides of triangle ABC, parallel to the sides of triangle ABC, uh, the resulting smaller triangles, the resulting the resulting smaller triangles triangles have areas आपको एरिया दे रखे हैं which is 4, 9 and 49 रेस्पेक्टिवली। तो वैसे तो मैंने वैल्यूज इतनी अच्छी दी है कि आपको वैल्यू देख के फील आएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर से सारे, तो कुछ ना कुछ उसका कंसेप्ट लगना चाहिए रेस्पेक्टिवली। और फाइनली नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये डायग्राम से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसी कॉन्सेप्ट पे केवीपीवाई में भी कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं यार, एक या दो क्वेश्चन आ चुके हैं सेम कॉन्सेप्ट पे। तो ये आपका मैंने ट्रायंगल क्रिएट किया है जिसका नाम है एबीसी। So this is A, this is B and this is C. Now the question is saying that P is an interior point. P आपका एक interior point है और उस interior point से lines are drawn parallel to the sides. तो इससे मैं लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। पहली मैंने BC के पैरेलल ड्रॉ कर दी, ठीक है। दूसरा मैं इसको ड्रॉ करता हूँ किसके, AC के पैरेलल। सेकंड मैं AC के पैरेलल ड्रॉ करता हूँ, ये AC के पैरेलल। एंड थर्ड में ड्रॉ करता हूँ इधर BA के पैरेलल। नहीं, इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करना, पैरेलल तो ऐसे अब लग रही है ना। तो ये तीन साइड्स हो गई आपकी ना। ये वाला आपका पॉइंट हो गया अंदर वाला, दिस इज पॉइंट पी। और ये क्या करें आगे, सच दैट द रिजल्टिंग स्मॉलर ट्रायंगल्स, आपको फील होना चाहिए कि ट्रायंगल्स आपके क्रिएट हुए। देखो एक ये ट्रायंगल क्रिएट हुआ, एक ये और एक ये हुआ, यही हुआ ना। बाकी तीन तो क्वाड्रिलेटरल क्रिएट हो रहे हैं। द रिजल्टिंग स्मॉलर ट्रायंगल्स हैव एरियाज 4, 9 एंड 49। तो अंदर ही लिखता हूँ मैं, इसका एरिया 4 है, इसका 9 है और इसका 49 है। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब जो मैं सबसे पहले यहाँ पे मुझे मिले वो मैं मार्क करता हूँ। मुझे पता है कि यार ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये मैंने इसके ग्रीन के पैरेलल कर दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑरेंज के पैरेलल कर देते हैं। इससे का कलर अलग अलग रखने से आपको इजीली समझ में आएगा। लाइट कलर का यूज कर रहा हूँ, ऑरेंज के पैरेलल है, ठीक है। एंड थर्ड अपन ये ब्लू ले लेते हैं ना, ब्लू। तो ये जो ब्लू है आपकी, ये इधर पैरेलल है ना, ये ब्लू, ये इस ब्लू के पैरेलल है ना। चलिए इतना मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक चीज तो सबको देख के फील हो रही होगी, मैं नामकरण इसका अच्छे से कर देता हूँ। दिस पॉइंट शुड बी पी, दिस पॉइंट शुड बी क्यू, ये आर, ये एस और ये टी और ये वी बोल देते हैं। आप एक बात बताइए, अरे नहीं यार, पी क्यू ले नहीं सकती, तो अंदर है ना, वेट वेट, पी नहीं ले सकता मैं, इसको पी चेंज करता हूँ। तो पी क्यू आर एस टी यू वी, यू और वी आर, आर ले लेते हैं। आर तो हो गया ना, आर एस टी यू वी, डब्ल्यू ले लेते हैं, चलो डब्ल्यू, ठीक है, ये हो गया डब्ल्यू। आप फील कीजिए कि ए डब्ल्यू टी वी क्या है। इट्स अ पैरेललोग्राम, आपको दिख रहा होगा, अपोजिट साइड से पैरेलल, ऑरेंज के पैरेलल कर रखी है, ब्लू के पैरेलल कर रखी है। इन अ सिमिलर वे दूसरा फिगर नीचे वाला है, कौन सा वाला है, वो बी आर पी क्यू, वो भी क्या है, पैरेललोग्राम। ग्रीन के पैरेलल है, ऑरेंज के पैरेलल है। एंड लास्ट है एस सी टी पी। एस सी टी पी में ग्रीन के पैरेलल है और ब्लू के। तो देखिए, अगर आप ब्यूटीफुल तरीके से मार्क करेंगे अपनी कॉपी में, कलर भले ही अलग अलग ना हो, पर 1 1 2 2 3 3 एरोज मार्क करेंगे, तो आपको बहुत इजीली फील हो जाएगा, जैसे मुझे हो गया कि यार ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की विशेष बात क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसका नाम दे रहा हूँ ए, तो ये साइड भी कितनी हो गई, ए हो गई।
यहाँ से इसका नाम दे रहा हूँ बी, तो अभी तो ये किसी के इक्वल नहीं है। यहाँ से इसका नाम स्मॉल सी, तो ये भी सी के इक्वल हो गई। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं मार्क कर रहा हूँ आपके एंगल, तो ध्यान से समझिएगा। मान लो ये एंगल अल्फा है, तो बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा होगा। सिमिलरली बीसी के पैरेलल क्यूटी है, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा होगा, और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा होगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, आपके अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इन अ सिमिलर वे अगर ये वाला बीटा है तो करस्पॉन्डिंगली ये भी बीटा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंगली ये भी बीटा हो जाएगा, और ये भी बीटा हो जाएगा। आप इसको इस हिसाब से कर सकते हैं, है ना। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि आपके काफी सारे ट्राइंगल्स यहाँ पे मैं सिमिलर निकालूंगा। तो पहले वो देखो जिसका एरिया 4 है, मैं इसको नाम देता हूँ, क्या नाम देता हूँ इसको, नाम तो खैर दिया हुआ है मैंने, ट्राइंगल डब्ल्यू क्यू पी दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल। इसको बड़े वाले के सिमिलर करेंगे एबीसी के। नामकरण एकदम ऑर्डरली दिया है, आप चेक कर सकते हैं। डब्ल्यू क्यू पी पहले ब्लैंक वाला एंगल है, फिर अल्फा और फिर बीटा। ऐसे एबीसी में पहले ब्लैंक वाला एंगल है, फिर अल्फा और बीटा। जैसे ये सिमिलर हो गए, आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो, एरिया का रेशो क्या होता है, साइड्स के रेशो का स्क्वायर होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को के मान लेता हूँ, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डब्ल्यू क्यू पी तो 4 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है, के है। अपन इसको भी एक काम करते हैं, यहाँ इस तरफ कर देते हैं। तो इसकी वजह से हम सिंपली बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डब्ल्यू क्यू पी 4 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है, के है, दैट इज इक्वल टू साइड्स के रेशो का स्क्वायर। डब्ल्यू क्यू पी की एक साइड ए है, दिख रही है आपको ए, है ना, वो है क्यू पी, ये वाली साइड ली मैंने क्यू पी, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, बी सी। तो आप चेक कर सकते हैं कंप्लीट बी सी कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सही बात है, यहाँ तक कहीं से कहीं तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सही बात है। अब एक काम करो, यहाँ से आप मुझे वैल्यू निकाल के दिखाओ, ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी की। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लोगे तो ये 2 अपॉन रूट के आ जाएगा, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से जैसे आपने 4 वाले ट्राइंगल को बड़े वाले के सिमिलर कराया, अब आप 9 वाले ट्राइंगल को बड़े वाले के सिमिलर करवाइए, फिर 49 वाले को बड़े वाले के सिमिलर करवाइए, है ना। तो 9 वाले को बड़े के सिमिलर करवाओगे तो क्या आ जाएगा कि ट्राइंगल VPT इज सिमिलर टू ट्राइंगल VPT सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो देयरफॉर इसकी साइड सी है ना, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड ए प्लस बी प्लस सी है। साइड्स के रेशो का स्क्वायर एरिया का रेशो होता है, एरिया का रेशो 9 अपॉन के है, तो दोनों तरफ का रूट लेंगे, जैसे ऊपर लिया था तो 3 अपॉन रूट के। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अगर हल्का सा डाउट भी है ना तो कॉपी में खुद पेन उठाओ और इसको लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड सिमिलरली लास्ट होगा जो 49 वाला है कि ट्राइंगल PRS इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। कितना हो गया, देयरफॉर इसकी साइड तो B है और इसकी पूरी करस्पॉन्डिंग साइड A प्लस बी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू एरिया के रेशो का रूट हो जाएगा दोनों तरफ का लिए तो 7। और आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल इन तीनों इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड करना है। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे व्हाट यू विल गेट, ऊपर देखो नीचे का एलसीएम तो सबका सेम है, ए प्लस बी प्लस सी। ऊपर फर्स्ट वाली इक्वेशन से ए आएगा, सेकंड से बी सी आएगा, थर्ड से बी आएगा, और इस तरफ भी नीचे रूट के एकदम सेम है। ऊपर 2 प्लस 3 प्लस 7 आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 7। नाउ दैट शुड बी इक्वल्स टू, देखिए ये तो आपका कट जाएगा, कितने टाइम्स कट जाएगा, 1 टाइम्स, यानी रूट के इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 12 हो जाएगा, और के बराबर कितना हो जाएगा, 144। ओहो, जगह नहीं बची, तो हम यहाँ लिख लेते हैं के बराबर कितना हो जाएगा, 144। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स की कैटेगरी को डिजर्व करता है प्रीआरएमओ में। किस्मत अच्छी हुई और अगर इजीनेस की बात करें हल्की सी तो 5 मार्क्स में भी आ सकता है, बाकी आइडियल क्वेश्चन है 3 मार्क्स की कैटेगरी का। चलिए पॉज करके नोट कीजिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। इसने बोला है कि इन द गिवन फिगर, वैसे तो मैं फिगर आपको देता नहीं, मैं लैंग्वेज बना के दे सकता हूँ, पर फिर भी मैं आपको फिगर दे देता हूँ। इन द गिवन फिगर, क्योंकि प्री आरएमओ में कोई क्वेश्चन फिगर दे के नहीं आता है, बहुत रेयरली कभी आपकी किस्मत ऐसी निकली कि आ गया तो आ गया, वरना वो लैंग्वेज ही देता है, आप खुद बनाओ, ठीक है। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल PQR, एंड वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसका फिगर बना भी सकते थे अगर ये बोलता तो, ठीक है। P डैश Q डैश R डैश आर टू कॉन्ग्रुएंट, आर टू कॉन्ग्रुएंट, आर टू कॉन्ग्रुएंट इक्विलेटरल, आर टू कॉन्ग्रुएंट इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। आपको आगे दे रखा है कि जो ए बी है उसका लेंथ है स्मॉल ए, जो बी सी है उसका लेंथ है स्मॉल बी, और सी डी है, एक मिनट, ए बी नहीं है, A1 B1 है, A1 B1 है ना। नाउ सी डी है, सी डी का लेंथ आपको दे रखा है स्मॉल A2,
और डी का लेंथ आपको क्या दे रखा है, B2 दे रखा है, और ई एफ का लेंथ आपको कितना दे रखा है, A3 दे रखा है, ठीक है। एफ ए का लेंथ आपको कितना दे रखा है, B3 दे रखा है। द क्वेश्चन इज सेइंग टू प्रूव दैट, मैंने आपके लिए बहुत इजी कर दिया नाम देकर के, है ना, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैं सबसे बोलूंगा यार, पहले आप ना डायग्राम तो देख लो, बट पॉज करके खुद ट्राई करो। मतलब काफी बार कोशिश किया करो कि ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लगातार आप साथ कर रहे हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो फिर आप क्या करो यार, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो आराम से 10 15 20 मिनट तक। नहीं होता तो यू कैन सी द वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वाला आपका पहला हो गया P, ये वाला पॉइंट हो गया Q, ये वाला पॉइंट हो गया R। सिमिलर वे P डैश, Q डैश और R डैश। और आपको आगे नेम दे रखे हैं, ये A है और ये F है, ये B दे रखा है ये वाला E दे रखा है, ये C और ये D। चलिए, तो अब आप ट्राई कीजिए, सब कुछ आपको दे रखा है, तो पॉज कीजिए इस वीडियो को, ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा तभी आपको लगा होगा कि ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, है ना। तो ये वाली साइड आपको A1 दे रखी है, BC ये वाला आपको B1 दे रखा है, CD है आपको A2 दे रखा है, DE आपको B2 दे रखा है, यहाँ पे EF आपको A3 दे रखा है, और ये फाइनली आपको आई थिंक B3 दे रखा है। आपको प्रूफ करना है A1 स्क्वायर। देखो अगेन ये साइड्स है और साइड्स का स्क्वायर है, तो साइड्स का स्क्वायर कहाँ होता है, एरिया में होता है। आपको पता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का स्क्वायर क्या होता है, मतलब साइड्स का सॉरी एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। नाउ यू कैन सी, आपको बोला है दोनों जो टू ट्रायंगल्स है ना, दे आर कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज इक्विलैटरल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज आपको दे रखी है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट और इक्विलैटरल है तो ध्यान से समझना यार, ये एंगल 60, क्यों, इक्विलैटरल है तो सारा वर्टेक्स एंगल 60 होगा, है ना। पी क्यू आर में भी 60 होगा और पी डैश क्यू डैश आर डैश में भी 60 होगा। नेक्स्ट ये है कि अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा, है ना। और ये वाला कितना होगा, अब आप बोल सकते हो ये 120 माइनस थीटा होगा। पर फिलहाल एक काम करते हैं, ट्राइंगल के तीन एंगल का सम होने के लिए 60 थीटा, इसको अल्फा बोल देते हैं। ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो जाएगा, है ना, और फिर ये थीटा हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लिख के चलता हूँ कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना है, 120। ठीक है, तो ये वाला थीटा हो जाएगा, ये वाला अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये थीटा, ये थीटा, ये अल्फा और ये अल्फा। तो अब आपको एक चीज तो बेहद इजीली समझ में आ गई होगी कि जो बीच में हेक्सागन है, AFEDCD एक हेक्सागन है, उसके बाहर वर्टेक्स पे 6 ट्रायंगल हैं, दे ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। क्यों, क्योंकि हर ट्रायंगल में एंगल है 60 थीटा अल्फा, 60 थीटा अल्फा, 60 थीटा अल्फा। उम्मीद करता हूँ ये बहुत इजीली सबको समझ में आया होगा, सही बात है ना। अब मुझे क्या बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अंदर की तरफ कुछ नाम देता हूँ। इसको क्या नाम दे यार, 1 2 3 4 दे दें, या फिर अल्फा बीटा भी मैं अल्फा यूज कर चुका हूँ, ABCD भी नहीं दे, 1 2 3 4 देते हैं, कंफ्यूज नहीं हो गया ना। इसका हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे ना, 3, बाकी आई होप दिख रहा होगा आपको 4। अब यहाँ जगह नहीं बची तो मैं एरो बना के बाहर लिख देता हूँ 5, और ये वाला 6। तो अब आप ध्यान से समझिए, एरिया ऑफ क्या बात करें अपन, एरिया ऑफ 1 अपॉन एक दिखाता हूँ, चलो मैं आपको एक दिखाता हूँ, रफली दिखाता हूँ मैं आपको, एरिया ऑफ 1 अपॉन एरिया ऑफ 3। जो ट्रायंगल की सॉरी ट्रायंगल की एरिया का रेशो होता है वो साइड्स के रेशो का स्क्वायर होता है, साइड्स की रेशो का स्क्वायर। यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 2 3 4 5 6 सारे आपस में सिमिलर है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको इजीली दिख भी रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 सब आपस में सिमिलर है। देखो ट्रायंगल नंबर 1 इज सिमिलर टू 2, 1 इज सिमिलर टू 3, 1 इज सिमिलर टू 4, 1 इज सिमिलर टू 5, 1 इज सिमिलर टू 6, ऐसे 2 इज सिमिलर टू 3, 2 इज सिमिलर टू 4। तो कोई सा भी दो आप उठा लो, वो दोनों के दोनों आपके सिमिलर है। तो 1 और 3 सिमिलर है, उनकी एरिया का रेशो क्या होगा, साइड्स के रेशो का स्क्वायर होगा। ना 1 की साइड A1 है और 3 की साइड A3 है, 1 3, हाँ ठीक है, 3 की साइड A3 है, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो नाउ आई एम टेकिंग एरिया ऑफ 1 अपॉन एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 अपॉन एरिया ऑफ अगेन 2, मैं नीचे सेम रख रहा हूँ ताकि एलसीएम ले सकूँ। एरिया ऑफ 5 अपॉन एरिया ऑफ 6, नहीं 6 नहीं सॉरी 2। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखो 1 3 5 वाले कौन कौन से, 1 3 5 वाले A1 A2 A3 वाले, और 2 4 6 मतलब ऑड वाले A1 A2 A3 है, इवन वाले क्या है B1 B2 B3। अब आप देखिए A1 और पहले मैं इसका स्टार्ट करता हूँ, A1 और A2 की एरिया का रेशियो क्या होगा, A1 है, A1 और A2 क्या मतलब एरिया ऑफ 1 और एरिया ऑफ 2 की इसका रेशियो क्या होगा, मतलब है ना 1 और 2 वाले का। तो 1 का साइड है A1, है ना, और जो 2 है ना उसकी साइड है B3, है ना। तो ये होगा A1 स्क्वायर और B3 स्क्वायर प्लस, ओके
अगेन देखिए, देखिए नीचे तो बी थ्री स्क्वायर ही आने वाला है, क्योंकि नीचे तो मैंने सेम ही रखा है ना, ताकि एलसीएम ले सकूं। ऊपर चेंज होगा। अब थ्री वाला ट्राइंगल आ जाओ, थ्री वाला ट्राइंगल है ए थ्री का स्क्वायर। अब फाइव वाला ट्राइंगल आ जाओ, वो है ए टू का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, ऑर्डरली लिख रहा हूँ, प्लस ए थ्री स्क्वायर अपॉन बी थ्री स्क्वायर। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया एरिया ऑफ टू, ये हो गया एरिया ऑफ वन प्लस एरिया ऑफ थ्री प्लस एरिया ऑफ फाइव। रेसिप्रोकेट करिए तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ टू, नीचे मिलेगा एरिया ऑफ वन प्लस एरिया ऑफ थ्री प्लस एरिया ऑफ फाइव। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये होगा सॉरी, ये होगा नीचे ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर, और ऊपर होगा बी थ्री का स्क्वायर। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर वन, सबसे काम की इक्वेशन है, सबसे काम की इक्वेशन नंबर वन। अब तो बस आपको केवल फील दिलाना है, फील आ गया तो मेरी मेहनत बच जाएगी, जो मैं आगे करने वाला हूँ डायग्राम साइड में। फील ये है बेटा कि आप सिर्फ और सिर्फ इतना सा देखो कि यार जहां पे मैंने एरिया ऑफ वन, एरिया ऑफ थ्री और एरिया ऑफ फाइव के नीचे एरिया ऑफ टू रखा था, अगर एरिया ऑफ टू की जगह में एरिया ऑफ फोर रखता तो क्या होता? तो क्या होता? अगर मैं एरिया ऑफ फोर रखता तो क्या होता? तो ये सेम नीचे एरिया ऑफ फोर होता, सेम इक्वेशन क्रिएट होती, सेम मैं रेसिप्रोकेट करता। तो रेसिप्रोकेट करता तो जहां नीचे एरिया ऑफ फोर था ये ऊपर आ जाता, और ऊपर एरिया ऑफ वन प्लस एरिया ऑफ थ्री प्लस एरिया ऑफ फाइव ही होता, है ना, एरिया ऑफ फाइव ही होता। इतना तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। सो दैट शुड बी इक्वल्स टू ऑफ, देखो नीचे तो वही ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर होता, और ऊपर की तरफ एरिया ऑफ फोर। नाउ एरिया ऑफ फोर में कितना है? एरिया ऑफ फोर, एरिया ऑफ फोर, एरिया ऑफ फोर, एरिया ऑफ फोर इज बी टू, ये होता बी टू का स्क्वायर। और इन द सिमिलर वे अगर मैं एरिया ऑफ सिक्स रखता और नीचे बिल्कुल वही चीज रखता, तो सिक्स वाले में क्या होगा? बी वन होगा शायद, है ना, तो होगा बी वन स्क्वायर अपॉन, ये हो गया ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, है ना। आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। पॉज करके नोट कीजिए, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा रफ करूंगा, ज्यादा नहीं। मैं एक काम करता हूँ, इतना पोर्शन ये रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये रफ किया मैंने, ठीक है, इतना पोर्शन मैंने रफ किया। और अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एरिया ऑफ वन टू, मतलब सॉरी, इक्वेशन वन टू थ्री को ऐड कर दूंगा। वन टू थ्री कौन सी है? वो वन थी, ये टू है और ये थ्री है। जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा, आप देखिए नीचे डिनोमिनेटर सबका सेम है, एरिया ऑफ वन प्लस एरिया ऑफ थ्री प्लस एरिया ऑफ फाइव। अगर हल्का सा भी डाउट है तो खुद एक बार पेन टच करो और जो मैं बोल रहा हूँ करके देखो। फर्स्ट मैंने पूरा समझाया कि एरिया ऑफ टू रखना था, सेकंड सेम प्रोसीजर एरिया ऑफ फोर रखना है, अगले में एरिया ऑफ सिक्स रखना है। और यहाँ पे नीचे क्या होगा? ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। उधर क्या होगा? बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर। इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब एक काम करो बेटा, बीच में जो हेक्सागन है डायग्राम को देखो। अब बीच में जो हेक्सागन है उसका एरिया के मान लो। तो अब एक बार मुझे बताओ, अगर ये जो दोनों आपके कैसे वाले ट्राइंगल थे, थोड़ा सा मैं और रफ करूंगा, नीचे वाला मुझे ये जगह चाहिए। अगर आपके दोनों ट्राइंगल पी क्यू आर और पी डैश टू डैश आर डैश कॉन्ग्रुएंट थे, तो आपको पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया सेम होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? पी डैश टू डैश और आर डैश। पी क्यू आर का एरिया डायग्राम में देख के बताओ। बीच वाला पोर्शन के है, प्लस तीन ट्राइंगल आ रहे हैं, कौन कौन से? टू, फोर और सिक्स। उधर पी डैश टू डैश आर डैश की बात करते हैं, उसमें भी के आ रहा है और तीन ट्राइंगल आ रहे हैं, कौन से? वन, थ्री और फाइव। तो देख सकते हैं आप, बेहद इजी वे में के से तो मैं के कैंसिल कर दूंगा, और ये वन टू थ्री का एरिया फोर फाइव सिक्स के इक्वल हो जाएगा। यानी कि एरिया, सॉरी, वन थ्री फाइव का एरिया टू फोर सिक्स के इक्वल हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ वन प्लस थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू एरिया ऑफ टू प्लस फोर प्लस सिक्स, और ये वन टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल्स टू बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, आपका प्रूव हो गया। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं मानता हूँ इसको, पर जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, एरिया ऑफ सिमिलैरिटी दिखना स्टार्ट होगी, तो आप जरूर फील करेंगे कि नहीं यार, इसको इस तरीके से बनाना है। और आगे फ्यूचर में ऐसे और क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो जो मैंने अभी किया है, जैसे नीचे मैंने क्या करा था, ए वन स्क्वायर, ए टू स्क्वायर, ए थ्री स्क्वायर जमा दिया था, ये मैं करूंगा ताकि एलसीएम लेना सेम हो जाए। एलसीएम लेने में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आई होप नोट हो गया होगा। आगे चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है ये वाला। पिछले दो क्वेश्चन थे वो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पे बेस्ड थे, ये नहीं है, है ना, ये प्योर सिमिलर ट्राइंगल पर है।
तो यू नीड टू प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी डॉट ए सी दैट इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, ये आपका काम है। आइए सॉल्यूशन पे बात करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम है एंगल ए इज टू टाइम्स ऑफ एंगल बी। ये हुआ ए, ये हुआ बी, और ये वाला एंगल कौन सा हुआ, सी। तो अगर एंगल ए टू टाइम्स ऑफ एंगल बी, अगर एंगल बी थीटा है तो ये पूरा कितना होगा, टू थीटा होगा। तो अगर ये टू थीटा है तो ड्रॉ कर दो एंगल बाइसेक्टर। ये एक कंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझाया था पहले भी कई बार, कि कभी ऐसा आए तो आप थीटा थीटा में ब्रेक कर सकते हैं ना, थीटा थीटा में। और ये वाले एंगल पे क्या कहना चाहेंगे आप, इस पॉइंट का नाम डी रख दो। तो अब आप क्या कहना चाहोगे कि सर ये जो डी वाला एंगल आपने बनाया, ये ए बी डी का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये टू थीटा हो जाएगा। अब आप फील करो यार कि अब तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इतना आप जरूर बताओगे मुझे कि ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। जरा देखिए बताओ, बी ए सी में, बी ए सी में एंगल बताओ क्या है। अगर आप चाहो और इसे अल्फा देना चाहो तो बी ए सी के एंगल क्या है, थीटा टू थीटा अल्फा, और ए डी सी के एंगल क्या है, थीटा टू थीटा और अल्फा। जैसे ये सिमिलर होंगे, साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। साइड्स का रेशियो ऐसे कि जो आप प्रूव करना चाहो उसमें कुछ आ सके। तो देखो मैं लेता हूँ BC और AC का रेशो और AC और AD का रेशो। आप चाहो तो एक साइड इधर की, एक साइड इधर की लो, या चाहो तो दोनों इधर की लो, दोनों उधर की लो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ BC अपॉन AC और सेम वहां से लेता हूँ AC अपॉन AD। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD डॉट BC, इक्वेशन नंबर 1। तो जरा देखो यहाँ पे जो आपको प्रूफ करना है उसके अंदर AC स्क्वायर तो आपके पास आ गया। अब दूसरा बचा ए बी और ए सी। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो कई बार बच्चे भूल जाते हैं, वो है बाय ए बी थ्योरम। मैंने आपको बताया था ये एक ऐसी थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो बेहद यूजफुल है, बेहद यूजफुल है। तो आप यहाँ से फील कर सकते हो कि अगर ए बी आपका एंगल बाइसेक्टर है ये वाला, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर को कंटेन करने वाली दोनों साइड्स का रेशो, यानी कि क्या करते हैं, ए सी और ए बी का रेशो दैट इज इक्वल्स टू सी डी और बी डी के रेशो के बराबर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा, है ना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। मैंने कुछ नहीं किया, दोनों को क्या किया, केवल और केवल सिमिलर किया। अब क्या कर सकते हैं, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ नहीं करना। इक्वेशन नंबर 2, अब जो प्रूफ करना है उसके एलएचएस में आ जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में। आपको प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी डॉट ए सी। एक काम करो, दोनों से ए सी स्क्वायर कॉमन निकालो। ए सी स्क्वायर अगर आप कॉमन निकालोगे तो आपको बचेगा 1 प्लस ए बी अपॉन ए सी बच जाएगा, 1 प्लस ए बी अपॉन ए सी। अब देखो ए सी स्क्वायर तो हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, विच इज ए डी डॉट बी सी, जो क्या हो गया, ए डी डॉट बी सी हो गया, सही बात है। एडी डॉट बीसी हो गया, एक मिनट, एडी डॉट बीसी था क्या, एसी स्क्वायर दैट इज एडी डॉट बीसी। मैंने शायद कुछ गलत किया क्या, एडी और बीसी बिल्कुल सही है। हाँ गलत किया, मुझे यहाँ फील आया, यहाँ फील आया यार, ये बार बार गलत हो रहा है। एसी अपॉन डीसी है क्या, ये एसी अपॉन डीसी है ना। तो ये एसी अपॉन डीसी है, तो ये यहाँ पे चेंज होगा, दो जगह चेंज होगा, एसी अपॉन डीसी, तो ये भी होगा डीसी। अब सही है। और अगर ये वहां चेंज हुआ है तो फिर तो नीचे भी चेंज होगा, AC अपॉन DC। आइए, तो AC स्क्वायर की वैल्यू, AC स्क्वायर की वैल्यू DC इंटू BC, तो ये DC डॉट BC 1 प्लस, अब AB अपॉन AC सेकेंड इक्वेशन से पुट कर सकते हो। AB अपॉन AC जो है उसका रिवर्स है एक्चुअली, तो रिवर्स क्या होगा, BD अपॉन CD, BD अपॉन CD। जस्ट टेक दी एलसीएम और आपका प्रूव हो गया। जस्ट टेक दी एलसीएम, मैं यहाँ पे करता हूँ उसे, है ना। ये हो गया DC डॉट BC, और एलसीएम आपका कितना आया, CD आया, और उधर जाके वो CD प्लस BD हो जाएगा ना। और CD प्लस BD आप यहाँ देख सकते हो, देखो ये रहा CD और ये रहा प्लस BD, दैट इज इक्वल्स टू BC, और CD से CD कट गया, दैट इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो ये प्रूफ करना इतना टफ नहीं था, अगर आप ये चीज ध्यान रखें कि एक तो मैंने इसमें बेसिक सिमिलरिटी लगाई, और ये कंस्ट्रक्शन हल्का कंस्ट्रक्शन है, इतना टफ नहीं है, क्योंकि पहले भी हम यूज में ले चुके हैं। एक एंगल दूसरे एंगल का डबल है तो उसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, खत्म, है ना। यहाँ तो खैर मैंने यूज नहीं किया, अदरवाइज आपका जो एडी है वो डीबी के भी इक्वल है, तो काम नहीं आया हमारे। और दूसरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आई होप कि आपको समझ आया होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ, तो कीप ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, ठीक है। थैंक यू।